सीसीआई के नियम से एक बार फिर खरगोन में किसान खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कपास मंडी के गेट पर धरना दिया, हालांकि एसडीएम ने उन्हें मना लिया। भारतीय कपास निगम सीसीआई के खरीदी नियमों को लेकर एक पखवाड़े में दूसरी बार खरगोन के आनंद नगर स्थित कपास मंडी में हंगामे की स्थिति देखने को मिली। कपास खरीदी के दौरान प्रति हेक्टेयर तय लिमिट के साथ ही कपास में नमी को लेकर किसानों ने विरोध दर्ज कराया। इसके चलते करीब 1 घंटे तक नीलामी रोकनी पड़ी। आक्रोशित किसानों ने मंडी गेट पर बंद प्रदर्शन किया। उन्होंने सीसीआई की मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। मामले की सूचना मिलने के बाद एसडीएम वीरेंद्र कटारे मंडी पर पहुंचे। एसडीएम मंडी सचिव शर्मिला नीनामा के हस्तक्षेप के बाद दोबारा खरीदी शुरू हो सकी। मंडी पहुंचे किसान राधेश्याम पटेल ने बताया कि किराए के वाहन लेकर कपास मंडी लाए हैं। क्षेत्र के कपास किसान इन दिनों गहरी मुश्किल में हैं। लगातार हो रही बारिश ने कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे हालात हैं कि सीसीआई खरीदी से अच्छे दाम की उम्मीद थी, लेकिन वह भी टूटती जा रही है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बताया किसान संगठनों के साथ बुधवार को बैठक की थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि खरीदी लिमिट बढ़ाई जाए। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है। किसानों की मांग है कि निर्णय का आज से ही पालन हो। इसके साथ ही बगैर नमी जांचे खरीदी हो, जो संभव नहीं है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए बिक्री के लिए लाए कपास को बिक्री से पहले बिखेरने की बात कही, जिस पर किसानों ने भी सहमति जताई। बिखराने से कुछ हद तक नमी हटने से खरीदी में आसानी होगी। सीसीआई खरीदी के समय प्रति एकड़ 5 क्विंटल 70 किलो खरीदी बढ़ाकर 1 एकड़ में 12 क्विंटल खरीदी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है, जो शासन से निर्देश मिलने तक लागू होगा। पास में गांव है रणगांव दामखेड़ा का के 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वहां से कल का वाहन लाया हूँ क्या। अब वाहन लाया हूँ क्या। सीसीआई यहाँ से चार वाहन छोड़ के वहां देख रहे इसको लेता नहीं है, उसको वहां लेना ये क्या है समस्या है। और नमी है माल खरीद रहे इसलिए। अरे बनिया भी नहीं माल रहा उसे खरीद रहे हैं। बनिया भी नहीं, व्यापारी भी नहीं माल रहा उसे खरीद रहे हैं। व्यापारी भी नहीं खरीद रहे। कल से आए नहीं, कल से हम आए हैं। अब कल से आए हैं तो आज आपका नाम क्या बता दो। राधेश्याम पटेल। मंडी गेट बंद कर शायद धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या मांगे आप? ये किसानों की मांग है कि जो सीसीआई है, ये सीसीआई नमी को 14% 15% नमी भी नहीं खरीद रही है। तो ये किसानों की समस्या के लिए हमको ये गेट बंद करना पड़ा। और हमारा निवेदन है इनसे कि 14-15 ये मौसर नहीं लगाए और सीधे जैसे गत वर्ष इन्होंने कपास खरीदा था सीसीआई का, इसी प्रकार खरीदे। अब यहाँ किसानों ने जैसे मंडी में धांधली करी कपास के लिए, तो एसडीएम साहब के अभी आने से मंडी वापस शुरू हो गई है और अभी सही काम चल रहा है मंडी में। मांग यही करी है कि ये मौसर नहीं लगाए। और एक मांग ये भी है कि जो हेक्टेयर का 14 कुंटल खरीद रहे हैं, इसे 30 कुंटल किया जाए। क्या नाम है आपका? परसराम पाटीदार, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष खरगोन। मंडी में भारी अनियमितता और मतलब जो तानाशाही पूर्ण जो रवैया है सीसीआई का, उसके खिलाफ में किसानों ने सब गेट बंद किया है। यहाँ जो सीसीआई जो माल खरीद नहीं रहा है और जो नमी चेक कर रहे हैं, कभी किसी किसान की मशीन से चेक कर रहे हैं, कभी किसी के हाथ से चेक कर रहे हैं। और सीसीआई वाले किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि जिले से आंकड़ा कुछ गया है, दिल्ली से आंकड़ा कुछ आया है और हमारे पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। इनके इस तरह के जवाब से जो किसान यहाँ 2-2 दिन से अपनी गाड़ियां लेकर के आया है, वो जो मंडी का भी भाड़ा दे रहा है और जो गाड़ी भाड़े से ले आया उसका भी भाड़ा उस पर बढ़ते जा रहा है। हमारी किसानों की यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है अधिकारी। एसडीएम साहब से बात करते तो वो कलेक्टर साहब मैडम का नाम लेते हैं, सीसीआई वालों से बात करते तो वो राज्य सरकार की बात करते हैं। किसी के पास कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है। किसान का स्लॉट बुक किया है, तारीख 6 नवंबर की डली है, 35 क्विंटल माल उसका तुलना है। किसान अपना वाहन लेकर के मंडी में आ गया है। अब सीसीआई वाले कह रहे हैं कि आपका माल 5 क्विंटल 7 क्विंटल तोलेंगे, बाकी आप और कहीं तोल दो। किसान जो है सीसीआई को माल बेचने आया है, ना कि प्राइवेट व्यापारियों को बेचने आया है। या तो सीसीआई या प्रशासन कह दे कि आप प्राइवेट को बेचे, आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। हमको किसानों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। सब किसान भटके हुए हैं, परेशान है।
क्या मांग करते हैं आप? हमारी तो मांग है कि नमी, अभी 1 हफ्ता 8 दिन लगातार बारिश हुई है, जो नमी है कपास में वो 12 से 13 है। अंदर एकदम गाड़ी के अंदर ये जब मशीन लगाते हैं तो वो नमी 17% 18% आती है, और आधे घंटे बाद अगर वो सूखे में रखते तो वो 12 आ जाती है। हमारी मांग है कि किसान की जो उसने जो कपास फैलाया है उसको चेक करे, जो नमी आ रही है वो वास्तविक है, ये अंदर डीप लेंगे, और 48 घंटे 24 घंटे से गाड़ियां खड़ी है, जिस वजह से नमी आना स्वाभाविक है, उसकी ये नाप करते हैं और मिसगाइड करके किसान को भगा देते हैं। हमारी मांग है कि खुले में जो किसान का जो कपास है उसको नापा जाए और सीसीआई ही उसका माल खरीदे, और जो स्लॉट में जो क्वांटिटी है, जितने क्विंटल माल उसका बुक है उतना पूरा का पूरा वो माल खरीदे। क्या नाम है आपका? प्रतीक सिंह पवार। कल हमारी किसानों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें जो किसान संघ के पदाधिकारी थे वो भी इकट्ठे थे, और जो कृषक थे वो भी थे, डीडीए एग्रीकल्चर और मंडी सचिव वगैरह से। उसमें ये तय हुआ था कि सीसीआई जो खरीदी कर रही है वो सीसीआई खरीदी करते समय जो उनका अभी प्रति एकड़ 5 क्विंटल 70 किलो के करीब कपास ले रहे हैं, उसको बढ़ाया जाए। उसके एवज में हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से 1 एकड़ में 12 क्विंटल फसल खरीदने के लिए भेजा हुआ है, और मेरा ख्याल है 2 से 3 दिन में ये आ जाएगा। एक तो वो विवाद था जो वो चाह रहे थे कि आज से ही हो जाए, लेकिन उसमें आज से नहीं होगा, वो 1-2 दिन लगेंगे उसमें। और हमारे यहाँ से भेजा जा चुका है, मध्य प्रदेश शासन से भी भेजा जा चुका है, दिल्ली से वो फाइनल होना है। दूसरा विवाद ये था कि जो ह्यूमिडिटी जो आती है 12% जो लेते हैं वो, उसमें उनका कहना था कि ये बिना चेक किए हुए ले लिया जाए हमारा। ये संभव नहीं है, क्योंकि सीसीआई को भी आगे भी नीलामी करनी पड़ती है, और अगर उसमें तो ये ज़्यादा होगा तो तौल में भी वो ज़्यादा निकलेगा। तो निश्चित तौर पर हमने फिर एक तरीका अपनाया कि मैंने उसमें जब गाड़ी में से नीचे डाल देते हैं उसको, 1-2 घंटे में थोड़ा सूख जाता है, तो जैसे 14% है या 13% है वो भी 12 हो जाता है। तो हमने ये प्रक्रिया भी अपनाई, और उससे बहुत सारे लोगों को यह फायदा हुआ है। 3 बजे के बाद मैं खुद पहुंच गया था। मैंने उनको ये बोल रखा था कि सीसीआई खरीदी करेगी 3-4 बजे तक, और जब कुछ गाड़ियां आपकी रह जाएंगी उसमें मैं खुद आऊंगा। तो आज मैं खुद गया था, तो मेरे सामने भी उन्होंने करीब 40-50 गाड़ियां और खरीदी। अब जहां पर 18% है, 17% है, उनको लेना मुनासिब नहीं है। 7-8 दिन के अंदर अंदर ये सब सूख जाएंगे और सब 12% से कम आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया उनको बता दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी, और गेट भी खुल गया था और सब सामान्य रूप से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।